हेलो एवरीवन। चलिए देखते हैं शेष क्वेश्चन के हल। तो इसके पहले क्लास में मैं जो पहले चैप्टर है उसका कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ। तो अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले वर्ष, क्या क्या क्वेश्चन आए हैं 2020 से लेकर के 2024 तक, क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। इन क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और सबको सॉल्व करेंगे, और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास अ, इसमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि जो फलन है एफ एक्स, इसमें क्वेश्चन ये है, सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स इक्वल टू 2x द्वारा प्रदत्त फलन आर टू आर में एकाएकी तथा आच्छादक है। ध्यान दीजिएगा, जो फलन होता है उसमें ये जो लिखा रहता है फर्स्ट जो लिखा रहता है इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, और सेकंड जो होता है वो कोडोमेन होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट को क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, और सेकंड को क्या कहा जाता है, कोडोमेन कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसी से रिलेटेड एकाकी और आच्छादक को प्रूव करते हैं। तो थोड़ा सा मैं एकाकी और आच्छादक के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन को करते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं एकाकी आच्छादक क्या होता है। इससे पहले क्लास में मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। एकाकी को अगर चेक करना है कोई भी फंक्शन के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इस कंडीशन का उपयोग करते हैं। हम लोग लेते हैं f(x)(1) इक्वल टू f(x)(2) लेते हैं, और अगर ये दोनों को बराबर लेते हैं तो हम लोगों को हल करके ये लाना रहता है कि x1 और x2 आपस में क्या है, बराबर है। अगर ये कंडीशन ले आते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि वो जो फलन है वो क्या है, वन वन है। ये होता है वन वन फंक्शन के लिए। हम लोगों को सबसे पहले लेना है f(x1) इक्वल टू f(x2), मतलब f(x1) और f(x2). तो ये x1 x2 कहाँ के होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो x1 और x2 दो मेंबर लिए हैं, एलिमेंट लिए हैं, ये जो होता है ये आपका डोमेन से बिलोंग करता है। अब इसमें डोमेन आर भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, जो भी डोमेन दिया है उससे बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये एकाएकी चेक करते हैं। अगर ये दोनों बराबर आ गया तो वन वन है। लेकिन अगर हम लोग f(x1) इक्वल टू f(x2) चेक किए, ठीक है, और ये दोनों बराबर आया, साथ में कोई और कंडीशन भी आ गया, बराबर मतलब माइनस के भी बराबर, तो उस कंडीशन में हम लोग बताते हैं कि ये वन वन नहीं है, ये वन वन नहीं है। और कोई कंडीशन में हो भी सकता है, लेकिन ध्यान रहे केवल और केवल x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए, अन्य आएगा तो हम लोगों को उस समय उसके कंडीशन को देखना पड़ेगा कि ये जो डोमेन है वो डोमेन में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये x1 x2। अगर ये x1 x2 डोमेन में बिलोंग कर रहा है तो उस कंडीशन में ये फॉलो नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों माइनस आकर के आए, मतलब दोनों बराबर नहीं हुए, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग उसको वन वन नहीं बोलेंगे। जैसे एक आध प्रश्न को लास्ट में मैं करवाऊंगा। तो पहला कंडीशन इससे आसानी से सॉल्व हो जाता है, इसी से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया वन वन के लिए। ऑन टू के लिए क्या था, तो ऑन टू के लिए हमेशा चेक किया जाता है कोडोमेन में। कोडोमेन मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग लेते हैं, माना कि लिखते हैं लेट, इसमें y बिलोंग टू लेते हैं, और y बिलोंग टू इसमें लेते हैं CD से, मतलब कोडोमेन से लेते हैं। और y मतलब क्या होता है, फंक्शन, तो y किसके बराबर होता है, f(x) के बराबर होता है। फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि एवरी x के लिए y आपको आना चाहिए, मतलब एवरी y के लिए x आना चाहिए। जी सॉरी, इसमें उल्टा होता है। इसको मैं जब क्वेश्चन को समझाऊंगा ना तब समझ में आएगा। मतलब इस तरह से लिया जाता है, y इक्वल टू f(x) लेंगे, f(x) का वैल्यू पुट करेंगे, f(x) का वैल्यू जो होगा x के पद में होगा। उसके बाद क्या करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, एक्स का मान निकालेंगे वाई के पद, ठीक है। अब देखिए हम लोग चूंकि इसमें तो लिए हैं कि वाई जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन से, है ना। इसमें जो वाई है वो किससे बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन से। तो एवरी वाई के लिए एक्स आना चाहिए आपको, एवरी वाई के लिए एक्स आना चाहिए। और ये कैसे चेक करते हैं उसको चेक करके बताऊंगा मैं, ठीक है। तो यही चीज है, और इतना अगर आप समझ जाओगे ना तो समझिए कि बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। दो तीन क्वेश्चन दिया है, इसी से वन वन ऑन टू से प्रैक्टिस करेंगे तो ये बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो देखते हैं, जैसे देखिए, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, फंक्शन हमारे पास है f(x) इक्वल टू क्या दिया है, 2x।
अब इसको बोला है कि चेक कीजिए वन वन और ऑन टू के लिए। तो सबसे पहला हम लोग चेक करते हैं एकाकी के लिए। तो ऐसे लिख सकते हैं, एकाकी के लिए, एकाकी के लिए। तो एकाकी के लिए हम लोगों को एक्स वन एक्स टू लेना है। तो इसमें लिखोगे माना कि एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग टू डोमेन। इसमें डोमेन कौन है? आर। तो यहां पर लिख देंगे आर, या फिर ब्रैकेट में इसके लिख सकते हो, इसके ब्रैकेट में लिख सकते हो डोमेन। इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हो डोमेन, नहीं तो आर लिख दोगे। ये चूंकि ये डोमेन क्या है इसका? आर है, तो आर ले लेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग निकाल लेंगे। तो एफ एक्स वन निकालेंगे सबसे पहले। एफ एक्स वन मतलब क्या होता है? एक्स के जगह में एक्स वन रखो तो टू एक्स वन बन जाएगा। एफ एक्स टू निकालेंगे तो एक्स के जगह में एक्स टू रखो तो ये हो जाएगा टू एक्स टू बन जाएगा। बन गया। अब इसके बाद सीधा कंडीशन फॉलो करो। कंडीशन क्या है? कि दोनों को बराबर करना है। एक्स वन इक्वल टू हम लोगों को लेना है एफ एक्स टू। ठीक है, अब एफ एक्स वन का मान कितना आया? टू एक्स वन आया। एफ एक्स टू का मान कितना आया? टू एक्स टू आया। देखिए टू टू कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया? एक्स वन इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ गया फाइनली? सॉरी, एक मिनट। चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा, टू टू कैंसल आउट हो जाएगा, और टू टू कैंसल आउट हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स वन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एक्स टू। अब देख लिए एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया, तो यहाँ पर सीधा से लिख देंगे, नीचे में क्या लिखते हैं? फलन, फलन जो है आर पर, डोमेन आर मतलब ये वाला आर मतलब डोमेन पर एक ही है। फलन आर पर क्या है? एक ही है। बस इतना लिख देना है, हो गया। तो ये एक ही तो प्रूफ हो गया। इसके बाद क्या हो गया? सिद्ध हुआ लिख सकते हो, या फिर अब देखेंगे सेकंड। सेकंड क्या के लिए है? अच्छादक के लिए। तो देखिए अगला देखेंगे हम लोग क्या के लिए? अच्छादक के लिए। अच्छादक। ठीक है, या ऑन टू लिख सकते हो, अंग्रेजी में लिखना चाहोगे तो ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए। ठीक है, अब ये वाला ध्यान देना, क्योंकि वन वन तो सबको लगभग समझ में आ जाता है। एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेते हैं, कटा पिटा करके दोनों को बराबर लाते हैं, नीचे में लिख देते हैं सिद्ध हुआ। ठीक है, लेकिन ऑन टू के लिए कैसे करते हैं उसको आपको जानना जरूरी हो। तो इसमें कैसे करेंगे देखिए इधर। इसके लिए हम लोग लिखेंगे माना कि y बिलोंग टू r। आर, ये जो आर है ये कोडोमेन के लिए है। ये जो आर बोला हूं ना, ये वाला है। अगर ये एन होता तो एन लिखते, क्योंकि ये आर है इस कारण से आर। तो चाहोगे तो इसके साइड में लिख सकते हो कोडोमेन। ठीक है, ऐसा लिख दोगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं इनको अच्छे से पता है इसके बारे में बोल के। तो ऐसे लिख देंगे तो और बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये जो आर है वो क्या के लिए है? कोडोमेन के लिए। अब यहाँ पर सीधा से लिख देंगे वाई इक्वल टू क्या होता है? एफ एक्स। ठीक है, सेम स्टेप मैं बताते जाऊंगा। फिर क्या करेंगे? y इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू कितना है? टू एक्स, तो रख दो टू एक्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यही पर मेन रहता है, x का मान निकालना है। तो x का मान क्या आ जाएगा? y बाई टू हो जाएगा। तो देखिए मैं लिखा था कि x का मान y के पद में लिखना है, तो आ गया। x का मान आ गया किसके पद में? आ गया y के पद। अब इसको हम लोग निकालेंगे। तो देखिए इधर, अब इसके बाद हमको लिखना क्या रहता है? यही चीज है यहाँ पर मेन है, उसी के लिए सिद्ध होता है। तो यहां पर हम लोग क्या माने? y बिलोंग टू क्या माने? r। चूंकि, तो यहां पर लिखोगे चूंकि y बिलोंग टू r, है ना? चूंकि y बिलोंग टू r फॉर ऑल x बिलोंग टू क्या। अब इसमें से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर आपको इसी चीज को समझना है। x क्या चीज है? डोमेन। x माने क्या चीज है? डोमेन। और डोमेन क्या है? r। आर माने क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर कहने का मतलब बहुत सारे नंबर होते हैं, इसको बस समझना है आपको ना। रियल नंबर मतलब क्या होता है? इसमें वन आता है, टू आता है, थ्री आता है, जीरो आता है, माइनस का आता है, कोई पॉइंट वाला भी आता है। ठीक है, रूट वाले भी नंबर आते हैं, ये सारे नंबर आते हैं रियल नंबर में। ठीक है, अब इसमें से आपको ये समझना है कि एक्स का कोई रियल नंबर है, इस रियल नंबर को यहां पर पुट करता हूं तो क्या मेरे को, नहीं सॉरी यहां पर गलत बोल रहा हूं, y एक रियल नंबर है, क्या इस y के रियल नंबर को पुट करने पर मेरे को x भी रियल नंबर आ रहा है? बस इसी को ध्यान देना है।
एक्स वाई के कोई भी वैल्यू को, वाई चूंकि रियल नंबर है तो वाई के हर एक वाई के लिए एक्स मिलना चाहिए आपको। हर एक वाई के लिए क्या मिलना चाहिए? एक्स मिलना चाहिए। तो देखो वाई का क्या क्या मान है, तो वाई का मान शून्य है, तो क्या मैं 0/2 लिख देता हूँ, समझाने के लिए बोल रहा हूँ ना। तो 0/2 कितना आया? शून्य। तो शून्य जो आया वो एक्स का मान आया। क्या एक्स में शून्य है? तो बिल्कुल है। शून्य, आर क्या है? रियल नंबर, रियल नंबर में शून्य आता है। उसी प्रकार से मान लो √2 लिख दिया, वाई के जगह में √2 लिख दिया, तो √2/2 आया। तो क्या √2/2 एक्स का मान आया? क्या एक्स में √2/2 है? तो है। √2/2 भी होता है, रियल नंबर में बहुत सारे होते हैं। √2/2 को सॉल्व करोगे तो 1/√2 आएगा, मतलब वो भी होगा। ठीक है, मतलब रियल नंबर कहने का मतलब एक समुद्र है, सारे हैं समझो, है ना। तो यहाँ पर हम लोग यही चीजों को समझना है, बस खाली उसको लिखना नहीं है, खाली अपने मन से समझना है कि क्या है, और ये चीज समझ गए ना तो इसको लिख सकते हो आप। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई का मान को रख रख के देखना है ना, यहाँ पर ध्यान देना है, इसमें जस्ट उल्टा प्रोसेस होता है। हर एक वाई के लिए एक्स मिलना चाहिए, तब हम लोग समझते हैं कि हर एक वाई का एक्स से संबंध है। जैसे देखिए, अगर मैं इसको समझा दूं, जैसे ये है एक्स, ये है वाई। कोडोमेन के लिए क्या होता है, मतलब ऑन टू के लिए क्या होता है, ऑन टू के लिए ये जो कोडोमेन है इक्वल टू क्या होना चाहिए? रेंज होना चाहिए। कहने का मतलब इधर के हर एक तीर इधर जाना चाहिए, इधर वाला जो तीर है वाई का हर एक तीर इधर से मिला होना चाहिए, तब जाकर के हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ऑन टू बोलते हैं। माने वाई में जितने भी एलिमेंट है, मान लेते हैं 4 एलिमेंट है, तो चारों एलिमेंट से इधर से मिला होना चाहिए। वो कैसे मिले उससे हमको कोई मतलब नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि वाई के हर एक एलिमेंट के लिए एक्स आपको मिलना चाहिए। वाई के हर एक एलिमेंट के लिए आपको क्या मिलना चाहिए? एक्स मिलना चाहिए। तब जाकर के वो क्या हो जाएगा? इससे जुड़ जाएगा। और जुड़ जाएगा मतलब कोडोमेन किसके बराबर हो जाएगा? रेंज के बराबर। ठीक है। जैसे मान लो सोचो कि यहाँ पर एक 1 और 2 और 3 लिखा है, लेकिन 1 को मिलाया है, 2 को मिलाया है, लेकिन 3 को नहीं मिलाया है, तो वाई का हर एक एलिमेंट के लिए एक्स मतलब नहीं है। समझो 3 के लिए आपको एक्स नहीं मिला ना, तो इस कारण से ये ऑन टू नहीं होगा। तो ऑन टू होने के लिए क्या है कि इसका भी इससे मेल होना जरूरी है, मतलब एक से कैसे भी मेल हो। मेरे एक नंबर पर कॉल आ गया था जी, इस कारण से नेट बंद हो गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए, तो यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोगों को देखना क्या था कि हर एक वाई के लिए हमको क्या चाहिए? एक्स चाहिए। मतलब इसमें जस्ट कोड इस जब भी ऑन टू प्रूव करते हैं तो हर एक वाई को चेक करते हैं, और इस वाई का रिलेशन हर एक एक्स से होना चाहिए। एक्स मतलब क्या? डोमेन से। तो वाई के मान को रख रख के देखते हैं और चेक करते हैं कि वो मान एक्स में है कि नहीं है। अगर वो एक्स में बिलोंग कर रहा है तो उस समय वो ऑन टू है। अगर वो एक्स में बिलोंग नहीं कर रहा है तो ऑन टू नहीं है। ठीक है। तो जैसे इसको देखिए, ये क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में देख लीजिए, यहां पर y का कोई भी मान रखूं, y एक रियल नंबर है, तो क्या x को मेरे को मिलेगा? क्या मिलेगा? x भी एक रियल नंबर मिलेगा। तो हमको ये जो इतना सारा लिखा हूं ये सबको लिखना नहीं है, ये जो जितना ये पॉइंट वगैरह लिखा हूं ये आपके समझने के लिए, बस आपको इतना लिखना है। लिखने का तरीका केवल ये है, यही प्रूफ है, यही प्रूफ है। ध्यान दीजिए, और नीचे में लिखा रहता है ना कि FY बराबर एक्स, वो तो आएगा ही, FY रखने पर हमेशा एक्स ही आता है। ठीक है, मतलब इतना को रखेंगे ना तो उतना ही आएगा, तो उसको वो जरूरी नहीं है। मेन यहां से है, ये वाला मेन है। ठीक है। तो यहां से आपको देखना है कि हर एक वाई के लिए आपको एक्स मिल रहा है, क्या मिल रहा है, यहां से चेक किए। तो आपको लिखना क्या है, देखिए एक बार और लिख के बता दे रहा हूँ इसको। ठीक है, केवल इतना को लिखना है, यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ जो जो नहीं लिखना है, इतना वाला लिखना है बस। ठीक है, और लिख दोगे, देखिए चूंकि यहां पर लिखा चूंकि y बिलोंग टू r, फॉर ऑल x बिलोंग टू r, मतलब y बिलोंग टू r के लिए x जो है सभी x बिलोंग कर रहा है r। ठीक है, बस इतना लिखना है, अतः फलन आच्छादक है। इसके बाद लिख सकते हो अतः फलन आच्छादक है। ठीक है, एक ही प्रूफ कर चुके थे, आच्छादक भी प्रूफ कर, तो ये प्रूफ लिख सकते हो। नहीं तो एक लाइन और लिख लेना जैसे बुक में दिया रहता है। हालांकि वो क्यों दिया रहता है उसके लिए मैं बता दूंगा। कोई भी फलन जो होता है अगर वो तत्समक फलन है, तत्समक फलन कौन होता है? f(x) = x हो, या फिर है ना, f(x) = x हो, या तो fy = y हो, मतलब कोई भी यहाँ पर रखने पर अगर वो
वही आ जाए, है ना, तो वही आ जाए, नहीं एक्स आ जाए या वाई आ जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तत्समक फलन बोलते हैं। और तत्समक फलन जो होता है वो 1 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है, उसको चेक करना ही नहीं पड़ता है। ठीक है, इस कारण से उसमें लिखा रहता है। तो यहाँ पर देखिए, या प्रतिलोम फलन बोल सकते हैं, तो यहाँ पर उसी वर्ड को लिखा रहता है, तो आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। इसके बाद ये लिखा रहता है कि F(y/2) इक्वल टू क्या आएगा, तो F(y/2) मतलब, इसमें देखिए, इसमें अगर y/2 रखोगे तो क्या y आएगा, तो बिल्कुल आएगा। F(y/2) रखने पर क्या आएगा जी, y आएगा। तो y को अगर मैं x के टर्म्स में लिख लूं तो इसको हम लोग x भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको x के टर्म में लिखूं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x। तो ये ऐसे y भी लिखोगे तो भी चलेगा, x लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, और यहाँ पर प्रूफ लिखोगे, और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, केवल इतना लिख देना। ये मेन है, प्रूफ तो ये है, इसमें समझना मेन है। यहाँ पर क्या, बस ये वाला चीज को बताना रहता है। कोई नहीं होता है तो उसको कैसे करते हैं, उस समय पता चलता है। जैसे यही प्रश्न को मैं थोड़ा सा अलग मॉडिफाई करके ये प्रश्न को मैं बता देता हूँ। जैसे अगर मैं इस प्रश्न को थोड़ा मॉडिफाई करके बताऊं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये प्रश्न है, 1 1 चेक नहीं करूंगा, ऑन टू चेक करूंगा, आपको आपकी समझ को क्लियर करने के लिए कर रहा हूँ ना। जैसे F(x) इक्वल टू हमारे पास दिया है 2x, और यहाँ पर लिखा है F सच दैट N (to)R के लिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है, N(to)R के लिए, तो यहाँ पर डोमेन क्या है, N, और कोडोमेन क्या है, R। ठीक है, 1 1 होगा कि नहीं होगा चेक करते हैं। तो अगर हम लोग 1 1 चेक करें तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, है ना, लेट या माना कि x1 और x2 बिलोंग टू क्या लेंगे, N लेंगे, डोमेन से लेंगे ना। तो ये हो गया डोमेन। ठीक है, अब इसको हम लोग हल कर देंगे। तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो F(x1) कितना आ जाएगा, ये 2x1 आ जाएगा। F(x2) कितना आ जाएगा, 2x2 आ जाएगा। अब दोनों को बराबर कर दोगे तो ये F(x1) इक्वल टू F(x2) होगा, और दोनों को हल कर दोगे तो 2x1 इक्वल टू 2x2 हो जाएगा, और 2 2 कैंसल आउट हो जाएगा, और ये x1 इक्वल टू x2 आ गया। मतलब ये दोनों बराबर आ गए, अतः हम लोग लिखेंगे, अतः फलन एन पर, डोमेन पर ना, एन पर, एन पर क्या है, एक एक ही है। एक एक ही चेक करते हैं डोमेन के लिए ना, एक एक ही है, अतः एन पर क्या है, एक एक ही है। ठीक है, अब अच्छादक के लिए चेक करूंगा, तो अगर मैं अच्छादक के लिए चेक करूंगा, ऑन टू चेक कर रहा हूँ, तो ऑन टू के लिए मैं बताया था, अभी हम लोगों को किसके लिए लेना रहता है, कोडोमेन। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट, माना कि y बिलोंग टू कोडोमेन, कोडोमेन क्या है, इसमें r है, कोडोमेन क्या है, r है। तो ये हो गया। अब इसमें क्या लेते हैं, y बराबर क्या हो गया, F(x). यहाँ पर F(x) का मान रखो क्या है, 2x, x का मान निकालो तो ये हो जाएगा y/2। अब यहाँ पर में देखो, अभी थोड़ा समझो, अभी चूंकि चूंकि हम लोग लिए हैं, चूंकि चूंकि y बिलोंग टू क्या है, r है। देख लो यहाँ पर लिए हो ना, चूंकि y बिलोंग किस में कर रहा है, r में। तो क्या y बिलोंग टू r के लिए फॉर ऑल x बिलोंग टू n है कि नहीं है, उसको बस बताना है। फॉर ऑल x बिलोंग टू n है कि नहीं है, तो चलो थोड़ा चेक करते हैं। y मतलब r, r माने रियल नंबर, रियल नंबर कहने का मतलब क्या होता है, तो रियल नंबर कहने का मतलब आपका 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 1.2 भी आएगा, है ना, मतलब 1.2 भी आएंगे, ये सारे नंबर आएंगे, पॉइंट वाले भी नंबर आएंगे। तो चलो कोई मान को रख देते हैं, तो चलो मैं मान लेता हूँ, किसी भी एक को रखो और नेग्लेक्ट करके बताना है, सही करके नहीं बताना है ना। जैसे मान लो 0 रख दिया, तो मान लो 0 रखता हूं यहाँ पर, तो 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए, अगर मैं यहाँ पर 0 रखा y का मान, तो y का मान 0 रखा तो 0/2, तो ये आ गया 0, मतलब x का मान क्या आया, 0। तो क्या 0 x में बिलोंग कर रहा है, तो x क्या चीज है, नेचुरल नंबर। क्या नेचुरल नंबर में 0 होता है क्या, नहीं, सीधा खत्म, एक ही गलत हो गया। नहीं तो कोई भी गलत को बता सकते हो, सही नहीं बताना है ना, एक गलत बता सकते हो। सही मैं बोला ना कि हर एक को चेक करके देखना ही पड़ता है। ठीक है, अगर 99% के लिए सही और एक के लिए भी गलत है ना, तो वो फलन गलत है, समझो, मतलब ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एक गलत बता दिए, 0 बिलोंग टू, 0 जो है वो तो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन नेचुरल नंबर में बिलोंग थोड़ी कर रहा है जी, है ना, मतलब ये जो 0 है, ये जो 0 आया y के लिए था ना, और ये जो 0 है वो x का मान आया, x माने n के लिए है, वो डोमेन के लिए है, तो क्या 0 उसमें है, नहीं है।
और यही नहीं है, इसी कारण से ये जो फलन है वो आपका आच्छादक नहीं है। तो बस यहाँ पर लिखना क्या है, हमको तो ये सब पता चल गया, तो लिखना क्या है यहाँ पर, नॉट बिलोंग टू एन लिखना। और चाहोगे तो एग्जाम्पल दे देना, नॉट बिलोंग टू एन क्या है, तो यहाँ पर लिख लेना, है ना। यदि y का मान 0 ले लिए तो x का मान क्या आ जाएगा, 0। और y का मान 0 ले लिए तो x का मान 0 आएगा। तो x, ये जो 0 है वो नॉट बिलोंग टू क्या होता है, n। इतना एक्सक्यूज दे दिए, फिर लिख दो नीचे में कि यह फलन आच्छादक नहीं है, यह फलन आच्छादक आच्छादक नहीं है। देख लेना, आच्छादक लिख दिया हूं, है ना। ये फलन आच्छादक ही ऐसे लिखते हैं शायद, है ना। नहीं है, तो बस इतना लिखना है, आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला चेक करना, ये वाला जो चेक करते हैं बस इसको ध्यान देते हैं कि y के मान को रख रख के देखते हैं। और एवरी y के लिए हमको क्या निकालना रहता है, x निकालना रहता है। अगर x निकल गया तब जाकर के हम लोगों के पास वो ऑन टू होता है, और नहीं निकला तो नहीं होता है। बस इसी को चेक करना रहता है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये तो अलग वाला क्वेश्चन है, वैसी क्वेश्चन आएगा तो बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ऐसे प्रश्न आएगा ना फॉग ऑफ वाला, तो इसको बनाना, उसको प्रिपेयर मत करना, क्योंकि बहुत लोगों को ये वो समझ में नहीं आता है। एफ जो है वो आर टू आर है, जी जो है वो आर टू आर है ना। तो एफ एक्स और जी एक्स निकालना है। ये जो है एक्स नॉट इक्वल टू वन के द्वारा परिभाषित है, देख लो इसमें वन नहीं रख सकते बोल रहा है, मतलब यहाँ पर तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना। तो फॉग और गॉफ याद कीजिए, हम लोगों को एफ ओ जी और जी ओ एफ निकालना है, तो बहुत इजी है। इसको आपको लिखना क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर निकालेंगे। देखिए एफ, एक मिनट, ठीक है, लिख लेते हैं। प्रश्न में जो दिया है उसको लिख लेना, सबसे पहले दिया है लिख लेना। ये है एफ आर टू आर एफ एक्स, कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, जी आर टू आर जी एक्स, कितना दिया है, एक्स बाई एक्स माइनस वन, और यहाँ पर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो एक्स नॉट इक्वल टू वन। अब हम लोगों को निकालना है गॉफ, और क्या निकालना है, फॉग। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आर टू आर है। एक्चुअल में ऐसे रहता है ना, थोड़ा सा गॉफ फॉग के बारे में भी थोड़ा सा वो दे रहा हूँ। जैसे हमारे पास मान लेते हैं एफ जो फंक्शन है वो ए टू बी जा रहा है, और जो जी फंक्शन है वो बी टू सी जा रहा है। ध्यान रहे ये दोनों इक्वल होने चाहिए, अगर ये दोनों इक्वल ना हो तो आप वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास निकलेगा गॉफ, निकलेगा ना, फॉग निकलेगा नहीं, गॉफ। और ये होगा ए टू सी, एफ से जी में जा रहा है ना, तो ये दोनों बराबर हुए ना, तो ए टू सी फॉग मत कर देना, एफ पहले है और जी पहले है, ऐसे में गॉफ निकलेगा है। ठीक है, उसी तरह से एफ ओ जी निकालोगे, तो एफ ओ जी के लिए ये कंडीशन होता है, एफ ओ जी के लिए कंडीशन ये है कि जी फलन मान लेते हैं ए टू सी है, ठीक है, और एफ फलन जो है वो सी टू बी है। ठीक है, ये दोनों मैच करना चाहिए, ध्यान रहे इसमें जी पहले होना चाहिए, और ये तब जाकर के एफ ओ जी निकलता है। ठीक है, तो ये जो फॉग निकलेगा वो निकलेगा, ये जो बच्चा है ना, वहां से यहां तक, मतलब ए टू बी। तो ये जो होगा एफ ओ जी फंक्शन जो होगा वो ए टू बी निकलता है। ये आपको लिखना रहता है, लास्ट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए फॉग गॉफ निकालेंगे तो क्या होगा, ए टू सी एबीसी में है, और गॉफ निकालेंगे तो जी को पहले लिखो, और नहीं फॉग निकालोगे तो जी को पहले निकालते हैं और एफ को पहले वो करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कभी कभार क्या होता है, ये सारे बराबर, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो उस कंडीशन में किसी को देखना ही नहीं है, गॉफ निकालो चाहे फॉग निकालो, ए टू ए। ठीक है, सभी तो बराबर है, इस कारण से ए टू ए होगा। तो अक्सर क्वेश्चन में ना सारे बराबर रहते हैं, क्योंकि फंक्शन को डिफाइन करना रहता है ना। वो पता चला फंक्शन डिफाइन ही नहीं है और गॉफ फॉग निकाल रहे हो, तो ये ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस कारण से, तो इसमें देखिए जैसे ये क्वेश्चन में इसमें आर दिया है, यहाँ आर दिया है, यहाँ आर दिया है, यहाँ आर, तो गॉफ निकालो चाहे फॉग निकालो, ओ आर टू आर होगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं फॉग, फॉग निकाल लेते हैं आर टू आर। ठीक है, तो इसके लिए ऐसे निकालोगे, बस इतना लिख देना ऊपर में, और यहाँ पर लिखना एफ ओ जी, फॉग मतलब एक्स भी लिखना है ना, एक्स इक्वल टू करके। अब सॉल्व करो, अभी मैं इसके पहले क्लास में बताया था ओ को क्या लिखते हैं, ब्रैकेट, ये हो गया।
अब जी एक्स का पूरा मान रखो, तो जी एक्स का पूरा मान क्या है देख लो, रख दो। यहाँ पर जी एक्स का मान है एक्स बाई एक्स माइनस वन, आ गया। जी एक्स का मान आ गया एक्स बाई एक्स माइनस क्या आ गया, वन। अब हमको निकालना है एफ, इतना निकालना है। ध्यान दो, यही चीज ना इसके बाद वाला स्टेप ना बहुत लोग गलत करते हैं। एफ इतना निकालना है, तो यहाँ पर बस आपको ये समझना है, एफ के बाद कोष्टक आया ना, तो समझो कोई संख्या ले लेना। जैसे एफ थ्री कैसे निकाल, एफ थ्री कैसे निकालोगे, तो एफ वाले जो फलन है, जैसे एफ वाला फलन क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू दिया है, इसमें एक्स के स्थान पर तीन रखना है। एक्स के स्थान पर कितना रखना था, तीन रखना था, तब एफ थ्री निकल जाएगा। तो उसी प्रकार से, सेम उसी प्रकार से एक्स के जगह में इतना को पुट करना है एफ वाले फलन। तो एफ वाला फलन क्या दिया है देख लो, एफ वाला फलन हमारे पास ये है। तो यहाँ पर जो x दिख रहा है उसके जगह में इसको पुट करना है, तो क्या पुट करेंगे, x बाई एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस क्या आ गया, टू। अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई क्या हो गया, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस क्या आ गया, टू। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको ऊपर ले जाओ, है ना, एलसीएम लेकर के, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू हो जाएगा, और एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं। तो और सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे देख लीजिए, ऊपर को ब्रैकेट को खोल देना, बाकी सॉल्व करना है आप लोग कर सकते हैं। ये सब एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया, टू, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस क्या हो जाएगा, वन। खोल देना ब्रैकेट, इस तरह से आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। और सॉल्व कर दो, तो यहाँ पर देख लीजिए, हल कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, तीन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और ऋण चार एक्स हो जाएगा, धन दो, और नीचे में आ जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। और ध्यान रहे यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक्स नॉट इक्वल टू क्या, वन। यहाँ पर एक्स एक्स को वन नहीं पुट कर सकते, देख लो, वन पुट करोगे तो ये डोमेन को लिखना पड़ता है ना, कोशिश करना ये डोमेन को लिखना है। ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी कभी कभार मिल जाता है नंबर, लेकिन कोशिश करो कि पूरा लिखो। ये है एक्स नॉट इक्वल टू क्या, वन। तो ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, फॉग आ गया। उसी तरह से हम लोग निकालेंगे, गॉफ निकालेंगे। तो गॉफ निकालेंगे तो कैसे करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं, गॉफ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग निकालेंगे गॉफ ए फॉर जी, तो ये कैसे निकलेगा, आर टू आर ही निकलेगा। ये भी क्या निकलेगा, आर टू आर निकलेगा। ठीक है, अब आर टू आर निकालना है, सबसे पहले एफ एक्स लिख लो। एफ एक्स कितना दिया था, एफ एक्स हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस टू, और जी एक्स कितना था, तो जी एक्स हमारे पास था एक्स बाई एक्स माइनस वन, और एक्स नॉट इक्वल टू वन। ठीक है, अब हमको गॉफ निकालना है, तो यहाँ पर लिख लो जी ओ एफ एक्स। हल करेंगे तो ब्रैकेट ओ को क्या करते हैं, कोष्टक लिखते हैं, तो ये हो गया कोष्टक, एफ एक्स हो गया। ठीक है, अब एफ एक्स का वैल्यू को पुट कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू हो गया। ठीक है, अब देखो एफ एक्स का पूरा वैल्यू, चूंकि एफ एक्स पूरा आ गया, इस कारण से इसका पूरा वैल्यू पुट किए। ठीक है, अब हमको जी इतना निकालना है। जी इतना निकालना है मतलब जी वाला में सोचोगे ऐसे, रफ में कर सकते हो, नहीं समझ में आएगा तो जैसे जी थ्री निकालना है, तो जी थ्री कैसे निकलेगा, जी वाला जो फलन है, ये जो जी वाला फलन है, इसमें जो एक्स दिख रहा है इसके जगह में क्या पुट करना है, थ्री। क्योंकि ऐसा नहीं करना है, हमारे पास इतना निकालना है ना, तो ये पुट करना। ठीक है, ये ऐसे समझना है। तो उसके लिए ये सबको नोट मत करना ना, मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर डायरेक्ट पुट करके बताना, क्या पुट करेंगे, एक्स के जगह में एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो यहाँ जो एक्स है उसके जगह में एक्स स्क्वायर प्लस टू, यहाँ एक्स है उसके जगह में एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू आ गया, नीचे में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टू आ गया, और माइनस क्या आ गया, वन। अब इसमें से ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टू बाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, वन। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया, वन आ गया। अब इसमें क्या, इसमें भी मेरे को एक्स नॉट इक्वल टू वन लिखना है, तो नहीं, ध्यान देना है, इसी को समझना है, थोड़ा डोमेन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या कोई देखो, ये जो है एक परिमेय फलन है। परिमेय फलन कब अपरिभाषित होता है, जब हर जीरो हो जाए। तो क्या ये जीरो होगा कभी भी, तो थोड़ा रफ में करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन कभी जीरो होगा, तो जीरो लिख लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन होगा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में माइनस वन होगा, तब जाकर के जीरो होगा। तो ये तो खुद अपरिभाषित है, ये तो खुद एक काल्पनिक नंबर है, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे पास रियल नंबर के लिए है ना, और ये रियल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, रियल नंबर में कोई काल्पनिक नंबर बिलोंग नहीं करता है ना। तो ये हो ही नहीं सकता, मतलब इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो शून्य होगा ही नहीं। तो इस कारण से यहाँ पर कुछ नहीं लिखो, बस हो गया।
ठीक है, तो कभी कभार किसी किसी को आता है, किसी किसी को नहीं आता है, तो देख लेना ये। आ गया तो ठीक है, लिख देना, और नहीं आया तो देख लेना, वो चल जाता है उतना लगभग। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से आ जाएगा, फॉग निकाल सकते हो और क्या निकाल सकते हो, गॉफ निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सिद्ध कीजिए, पूर्णांक दिया है, पूर्णांक संख्या समुच्चय। इसमें पूर्णांक संख्या मतलब जेड दिया है, और इसके लिए बोला है आर, संबंध है ना, ये संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो रुकिए, संबंध को एक साथ करेंगे, संबंध वाले को बाद में करेंगे। ये 2021 में आया था, इसके पहले वाला देख लीजिएगा कब आया था, उसमें लिखाया है ना। इसको करते हैं, उसको बाद में करेंगे। क्या है कि आपको समझ में आएगा, इसलिए मैं आगे पीछे क्वेश्चन को एक साथ कर रहा हूँ ना। ये 2021 में आया था। ये भी फॉग और गॉफ वाला है ना। तो इसमें सिद्ध करना है कि गॉफ और फॉग इक्वल नहीं है। तो ये भी देख लो जी, ये आर टू आर के लिए है, ये भी आर टू क्या के लिए है, आर के लिए है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले निकालेंगे। मान लीजिए सबसे पहले तो दिया है, लिखने का तरीका भी होता है ना, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे ही वो करके नहीं आ जाना है। सबसे पहले लिखना है, दिया है, जो जो दिया है उसको लिख लो। दिया क्या है, एफ आर टू आर एफ एक्स, कितना है, कॉस एक्स। ठीक है, जी आर टू आर क्या दिया है, जी एक्स, ये दिया है 3x²। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे, निकालेंगे उसको लिखेंगे, निकालेंगे क्या, मान लेते हैं फॉग निकाल रहे हैं। तो फॉग कहाँ से कहाँ निकलेगा, R2 निकलेगा, सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, वरना A to C निकलता है। ठीक है, R2 R रहेगा, कोई कंडीशन नहीं है, सीधा निकाल देगा। तो यहाँ पर हो जाएगा FOG लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट ओ को कोष्टक लिखो, तो ये GX हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ओ जो है उसको ब्रैकेट लिखते हैं ऐसे। अब GX पूरा बन गया, तो इसका मान को पुट कर दो। GX कितना दिखा है, 3x², 3x²। अब देखो यहाँ पर यही चीज के बाद ना बहुत लोगों को गलत होता है, तो वही मैं आपको एक आपको समझाया, उस समझने वाले वर्ड को यूज करना। जैसे एफ इतना निकालना है, तो इसका मतलब आप सोचो F2 कैसे निकालोगे। तो F2 कैसे निकालेंगे, एफ वाले फलन में एक्स की जगह में 2 रखेंगे, एक्स की जगह में क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो सेम उसी तरह से एफ वाले फलन में एक्स की जगह में 3x² रखना है। एफ वाले फलन जो है उसमें एक्स जो दिख रहा है ना, उसके इस साइड नहीं रखना है, इस साइड रखना है, एक्स की जगह में 3x²। तो ये अगर मैं वैसी 3x² रख दूंगा, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा कॉस, और एक्स, एक्स क्या है, ये है। तो इसके जगह में हो जाएगा हमारे पास 3x², क्योंकि 3x² है। ठीक, और ये आ गया आंसर। ये आ गया क्या, फॉग आ गया। उसी तरह से गॉप निकालेंगे, तो गॉप कैसे निकलेगा, R2 R निकलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये लिखने का तरीका है ना, गॉफ। एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास जी, ब्रैकेट क्या होगा, FX। अब इसको मैं नहीं समझाऊंगा उतना। GFX का मान को मैं रख देता हूं, क्या है, कॉस एक्स। ठीक है, अब जी, जी इतना निकालना है, तो जी वाले फलन में एक्स के जगह में इतना रखना है। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। जी वाला जो फलन है, जी वाला जो फलन है वो है हमारे पास, नहीं, हाँ, जी वाला जो फलन है वो 3x² है, तो 3 तो आएगा, एक्स की जगह में ये आएगा, कॉस एक्स का स्क्वायर। देख लो, ये एक्स की जगह में आएगा, तो ये हो जाएगा 3 cos x²। क्या ये दोनों बराबर आया, तो नहीं आया। तो यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है, बस यहाँ पर लिख देना, फॉग नॉट इक्वल टू गॉफ। एक्स को लिखोगे तो भी चल जाएगा, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, और ये हो गया proof। ठीक है, इतना लिखोगे तब जा करके 4 नंबर। ठीक है, इस तरह से आपको करना है, फॉग गॉफ के बना सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी आता है, बहुत व्यक्तियों को पहला चैप्टर बहुत कठिन लगता है, जबकि उतना कठिन नहीं होता है, थोड़ा सा बस समझना रहता है। ठीक है, आराम से 4 नंबर पा सकते हो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन संबंध से है, नेक्स्ट बाद में देखेंगे, विभाज्यता वाला है। ये भी फॉग गॉफ है, ये तो सेम क्वेश्चन है, 2022 में आया था, जो कि मैं अभी करा चुका। देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है ना, पहला उसके जैसा है। तो इसको, इसमें ये सिद्ध करना था दोनों इक्वल नहीं है, बस इसमें एक्स्ट्रा ये दिया था दोनों इक्वल नहीं है। तो कर सकते हो इसको, आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, FX जो फलन है ये दिया है, सिद्ध कीजिए x = 2/3 के लिए f ऑफ fx x के बराबर है, और f का प्रतिलोम फलन
क्या है, मतलब इसका प्रतिलोम फलन निकालना है और इतना हमको प्रूफ करना है। सबसे पहले प्रूफ करके बताना है इतना, और उसके बाद एफ का क्या निकालना है, प्रतिलोम फलन निकालना है। प्रतिलोम फलन कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, तो पता चल जाएगा इस क्वेश्चन को बनाओगे तो। ठीक है, और ये भी 2023 में आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले एफ ऑफ एफ निकालना है, तो इसमें तो कुछ लिखा नहीं है, आर टू आर जी टू जी कुछ नहीं लिखा है, तो आप भी मत नहीं लिखना। तो सीधा सा लिखोगे, सबसे पहले तो दिया है, लिखेंगे क्या दिया है, क्या दिया है। तो अगर हम दिया है उसको लिख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, 4x+3, बाई क्या दिया है, 6x-4, और यहाँ पर लिखना जरूरी है x नॉट इक्वल टू 2/3। ठीक है, देख लो 2/3 प्रूफ नहीं कर सकते, वरना ये क्यों लिखा रहता है, तो नीचे को जीरो कर दो, उतना आ जाएगा 2/3। ठीक है, उसी के लिए कंडीशन है, क्योंकि परिमेय फलन है, परिमेय फलन के लिए कंडीशन होता है हर जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम लोगों को एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, तो सीधा निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स। तो एफ ऑफ एफ एक्स मतलब एफ, फिर ओ मतलब ब्रैकेट, और ये एफ एक्स। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा एफ ब्रैकेट एफ एक्स का पूरा मान रखो, तो एफ एक्स का पूरा मान है 4x+3/6x-4। आ गया। अब देखिए ये तो मान को पूरा रख देते हैं शुरू बार में, लेकिन अगला टॉपिक ये वाला मेन होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को वही चीज निकालना है। यहाँ पर देख लीजिए, मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पर एफ दिया है और यहाँ पर कुछ लिखा है। ये जो कुछ लिखा है वो एक्स का मान है, तो एफ वाले फलन में एक्स के जगह में इसको रखना है। तो एफ वाला फलन मतलब यही फलन है, उसी में एक्स के जगह में इतना सारे को रखना है। तो अगला स्टेप कुछ इस तरह से बनेगा। कैसे बनेगा, तो यहां पर अगला स्टेप बनेगा 4, ठीक है, और एक्स के जगह में आ जाएगा, यहां पर हो जाएगा, देखिए 4 इंटू है, एक्स के जगह में आ जाएगा 4x+3/6x-4। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा +3। थोड़ा सा और अच्छे से दिखेगा, समझ में आएगा बोल के ऐसे लिख दे रहा हूँ, बाई, नीचे में है 6 इंटू एक्स के जगह में इसी को लिखना, क्या को लिखना है, 4x+3/6x-4, प्लस क्या आया 3। अब इसको सॉल्व करना तो मैं डायरेक्ट थोड़ा जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ। 4 का ऊपर में गुड़ा, ये ऊपर गुड़ा हो जाएगा इस तरह से, तो ये हो जाएगा 4 × 16x धन 12, उतना तो कम से कम आना चाहिए, 12th में मैथ चलिए हो तो, है ना। तो ये 6×18x और माइनस क्या हो गया 12, और पूरे के बटे कितना आ गया 6x-4 आया। नीचे में लिखते हैं, तो उसी प्रकार से ये हो जाएगा 24x धन 18, धन क्या हो गया 6×18x-12, और नीचे में आ गया 6x-4। देख लो ये पूरा बटा है, पूरे का बटा पूरे के बटे से ऐसे करके कट जाएगा, कटाना चाहोगे तो एक ही लाइन में ऐसे ही छोड़ देना, नहीं तो और कर सकते हो। ठीक है, ये छूट गया, तो क्या क्या बचा उसको लिख लेते हैं। तो ऊपर में बचा हमारे पास देखो 32x, बस 32x, और ये 0 हो गया। इधर भी देख लीजिए, क्या हो गया, एक मिनट, कहीं थोड़ा गलत किया क्या, 4×3=12, 4×3=12, कुछ गलत हुआ। एफ ऑफ एक्स एक्स के बराबर होगा ना, एक मिनट, कहीं तो गलत किया, थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। देखिए गलती समझ में आ गया, नीचे में मैं गलत किया हूँ, ये वाला वर्ड गलत लिखा हूँ। ठीक है, ये ना ऋण 4 है, ये आपका ऋण 4 है, ऋण 4। ठीक है, ऋण 4 है, जबकि इसको मैं गलत लिख दिया था। तो अगर मैं इसको ऋण 4 लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 6×4 = 24 हो जाएगा, और ये वाला 16 हो जाएगा। ठीक है, 4×4 = 16। ठीक, और ये ऋण है, इस कारण से ये ऋण होगा, और ये हो जाएगा धन। एक मिनट, कुछ गलत गलत हो रहा है क्या? कहीं और गलत हो गया क्या? चलिए, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। अगर हम लोग देखें, अभी देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऊपर में आ गया, यहाँ पर भी 6×18, ये 18 आएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर में आ गया,
34x 12x वो तो कट जाएगा, और नीचे में ये 24x कट जाएगा, और ये 18 और 16 34। ठीक, ये दोनों कैंसल आउट हो गया, तो ये आ गया x। मतलब एफ ऑफ एफ एक्स कितने के बराबर आ गया, x, तो ये हो गया। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। अब निकालो एफ का प्रतिलोम क्या होगा। तो हम देखिए, ये तो चूंकि ये तत्समक फलन आ गया, तो ये 1 1 भी है और ऑन टू, इसको चेक करना नहीं पड़ता। कभी कभार क्या होता है कि कभी 1 1 ऑन टू चेक कीजिए और उसके बाद बताइए, बोलने से पॉप निकाल के भी बता सकते। ठीक है, अगर वो जो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन होता है वो आपका अगर आइडेंटिटी फंक्शन हो जाता है, मतलब तत्समक फलन हो जाता है, तो उस कंडीशन में वो 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाता है। ठीक है, हालांकि ये सब में वो नहीं पूछा है, क्योंकि वो ऑलरेडी बता दिया है कि नहीं ऐसा है, तो आप प्रतिलोम निकालो। तो ये तो हो गया, इतना सिद्ध हो गया। इसके बाद हम लोगों को इसका क्या निकालना है, प्रतिलोम निकालना है। चलिए देखते हैं प्रतिलोम कैसे निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, ये फलन क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू दिया है, 1 मिनट लिख लेता हूँ, 4x धन 3 बटा 6x ऋण 4। 4x धन 3 बटा क्या है, 6x ऋण 4, ये दिया है। और x नॉट इक्वल टू 2/3 है, ये लिखना जरूरी है। अब प्रतिलोम निकालना है, तो प्रतिलोम के लिए क्या करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वाई, बस। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x + 3, बाई क्या हो जाएगा, 6x - 4 इक्वल टू वाई। अब यहाँ पर x का मान निकालेंगे y के पॉइंट में। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 4x + 3 हो गया। इधर सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6xy - 4y। एक्स एक्स को एक तरफ कीजिए और वाई वाई को एक तरफ कीजिए। तो ऐसे कर लेता हूँ, इसको इधर ले आया, तो ये हो जाएगा 4x - 6xy इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 - 3 हो गया। माइनस कॉमन लेकर के मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 6xy - 4x, इसलिए क्योंकि ये इधर माइनस दिख रहा है बेकार। ठीक है, तो यहाँ पर x कॉमन ले लो, तो x कॉमन आया, तो ये हो जाएगा 6y - 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4y प्लस क्या आ गया, 3। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया, 4y + 3, y कितना आ गया, 6y - 4। ठीक है, तो यही तो है, यहाँ जो x होता है इसी को प्रतिलोम फलन बोलते हैं। नहीं जानोगे तो ऐसे समझ जाओ, देखो ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू इसके बराबर ले लिए y। अब देखो इसको प्रतिलोम फलन क्यों बोलते हैं, तो फिर से लिख लो, एफ एक्स बराबर क्या लिख सकते हो, y लिख लो। अब x इक्वल टू, तो f को पक्षांतर करोगे तो ऐसे इनवर्स। अब ये बन गया समीकरण नंबर 2, मतलब ये आ गया समीकरण 1। इसको 1 मान लो, इसको 1 लो, इसको 2। ठीक है, अब देखो 1 व 2 से, 1 व 2 से, 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या बराबर आ रहा है, ये भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर है, तो इस साइड को बराबर कर सकते हो। तो एफ इनवर्स y इक्वल टू किसके बराबर आया, 4y + 3, बाई क्या हो जाएगा, 6y - 4। ठीक है, और अगर चाहोगे तो इस पे x के टर्म में भी लिख सकते हो उत्तर में। तो यहाँ पर चाहोगे तो इतना इतना उत्तर लिखोगे तो भी चलेगा, वरना ऐसे इनवर्स। यहाँ पर तो देखो y के टर्म्स में है तो y वाला पद आएगा, x के टर्म में है तो x, तो x लिख दो। तो ये हो जाएगा 4x + 3, बाई क्या हो जाएगा, 6y माइनस क्या हो जाएगा, 4। ये इस तरह से बन जाएगा। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर कंडीशन लिख लो, कंडीशन क्या होगा, तो यहाँ पर कंडीशन ये होगा, परिमेय फलन है तो हर तो जीरो नहीं होगा, तो हर जीरो रख लो और निकाल दो। 4 बाई कितना आ गया, 6। 2 दूने 4, 2 तिया 6। मतलब यहाँ पर वही चीज आ गया, यहाँ एक्स रखे हो ना, तो यहाँ पर भी एक्स नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 बाई क्या होगा, 3। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। ये आप रफ में कर सकते हो या फेयर में करो तो भी चल जाएगा। और ये हो गया, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, इस तरह से बनाना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यही है। इसका कॉन्सेप्ट क्या था देख लीजिए, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा प्रतिलोम फलन का बता देता हूँ। फॉप निकालना तो आपको आ जाएगा, बस उसमें हल करने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, हल अच्छे से करना, प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, प्रतिलोम फलन के लिए क्या होता है मैं बता दूं। जैसे कोई भी मान जो है, फलन जो दिया है वो उसको y के टर्म्स में लिखना है, फिर x का मान y के पद में निकालना है, x का मान निकालना है y के पद में। उसके बाद फिर से एफ एक्स इक्वल टू वाई लिखना है। ठीक है, एक्चुअल में x जो होता है इसी को प्रतिलोम बोलते हैं जी, जानोगे तो x जो होता है उसी का जो मान होता है वही प्रतिलोम है एक्चुअल में। देखो ना यहाँ से, जैसे f को पक्षांतर करो तो ये हो जाएगा f इनवर्स क्या हो लिख सकते हो, y लिख सकते हो। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से ये हो गया
सेकेंड इक्वेशन और ये वाला को फर्स्ट इक्वेशन कर देना। तो देखो ये भी एक्स ये भी एक्स, इन दोनों को बराबर करते हैं। तो एफ इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, वाई के पद में जो मान निकाले हो वो आपका इनवर्स फलन होता है। इसको आप चाहोगे तो एक्स के टर्म्स में लिख सकते हो, तो जो एक्स है ये एक्स का पद हो जाएगा, जितना वाई वाई लिखा है उसके जगह में एक्स लिख दोगे तो उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हमको बनाना रहता है, बस 2 बार एफ एक्स इक्वल टू वाई एफ एक्स इक्वल टू वाई का उपयोग करना है। ठीक है, वो है, बस इतना करोगे तो आपको बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वही है, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है। चलो देख लेते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो देख लीजिए, एफ एक्स कितना दिया है सबको लिख लेते हैं, और सब देखिए एन टू एन एन टू एन, एन टू क्या लिखा है, आर लिखा है। ध्यान दीजिए यहाँ पर एन टू क्या लिख दिया है, आर लिखा है। तो कभी कभार कोई नहीं लिखता है, लेकिन लिखोगे तो कैसे लिखते हैं उसको मैं बता रही हूँ, किस तरह से हल करते हैं। हालांकि इसमें मेरे को मिस्टेक लग रहा है, एन टू एन ही होना चाहिए, क्योंकि सारे एन टू एन लिखा है कि यही होगा, यही होगा, हो सकता है। चलो देखते हैं। तो हमारे पास सीधा सा लिख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू क्या है। तो यहाँ पर दिया है एफ एन टू एन एफ एक्स इक्वल टू, ऐसे लिखना ना हमेशा, टू और जी एन टू एन जी एक्स इक्वल टू 3y+4। ठीक है, और एच लिखा है एन टू आर, ये वाई के टर्म्स है, और ये है एच जेड इक्वल टू साइन। ठीक है, तो हम लोगों को ये प्रूव करना है ना, मतलब सिद्ध करना है ये दोनों बराबर हैं बोल के। तो इन दोनों को बराबर प्रूव करने के लिए सबसे पहले देखिए हम लोगों को निकालना क्या है, एच ओ जी ब्रैकेट में ओ एफ। तो सबसे पहले ये निकालो, गॉफ निकालो, फिर उसके साथ एच के साथ में कॉम्पोजिशन करो। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं गॉफ निकाल जीओ एफ, तो जीओ एफ कितना होगा, तो जीओ एफ हो जाएगा जी ब्रैकेट में एफ, और एफ जो फंक्शन है वो किसके टर्म में है उसको लिख लो, एक्स के टर्म में है तो एक्स लिख। ठीक है, तो यहां पर हो गया। अब यहां पर क्या बन गया, जी एफ एक्स का मान कितना आया, 2x रख दो। अब देखो इतना आ गया तो जी इतना आ गया। चाहेंगे तो सबको एक साथ लेकर के करते हैं जी, ऐसे मत करना, एक एक मत करना, बेकार में लंबा लिखना पड़ेगा। सबसे अच्छा यही है कि सबको एक साथ लो और सीधा बनाओ, वो ब्रैकेट करते जाओ अंदर से। जैसे हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एच ओ ब्रैकेट में जी ओ एफ, ब्रैकेट का उपयोग करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एच, इस ओ को मत करना अभी, अंदर से करते जाते हैं। ये ब्रैकेट हो गया जी, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा करके एफ क्या हो जाएगा, एक्स। ठीक है, ब्रैकेट बंद ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये ये वाला ब्रैकेट पहले बंद फिर ये वाला बंद होगा। अब इसके बाद एफ एक्स का वैल्यू को पुट कर देना, तो एच ओ जी एफ एक्स का वैल्यू कितना है, 2x, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जी टू एक्स निकालना है। तो जी टू एक्स कैसे निकलेगा, तो जी वाले फलन में एक्स की जगह में 2x रखना है। माने जी वाले फलन में, चूंकि यहाँ पर एक्स नहीं है तो कैसे रखेंगे, तो वैसी वाला बात नहीं है, जी वाले फलन में वाई है तो वाई के जगह में इतना रखेंगे। ठीक है, तो वाई के जगह में ये रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास एच ओ, यहाँ पर इसका मान रख दो। तो इसका मान रखेंगे तो कितना हो गया, एक मिनट एक मिनट, देखिए इधर। तो जी वाले फलन में एक्स के ये जो वाई दिया है उसके जगह में 2x रखना, तो ये हो जाएगा 3 × 2x प्लस क्या हो गया 4, ये ऐसा आ जाएगा। देखो यहाँ पर वो है तो इसको भी ब्रैकेट लगा दो, तो ये ब्रैकेट लग गया मतलब वो को छोड़ दो, ये हो जाएगा 6x प्लस क्या हो गया 4। अब h वाले फलन में x के जगह में या जो भी दिया है उसमें 6x+4 रखना है, तो उसमें क्या लिखा है, साइन जेड लिखा है, तो जेड के जगह में इतना रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 6x प्लस क्या हो जाएगा 4, ये आ गया HOGOF। उसी प्रकार से चलो वो निकाल